हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पहले भी पढ़े हुए हैं कि जैसे बेसिक लेवल पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ऐसे सबस्टेंस या ऐसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, और ऐसे सबस्टेंस या मटेरियल्स जो जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि ऐसे सबस्टेंस जो कि अपने थ्रू चार्ज को बहुत ही लार्ज स्केल पे मूव करने के लिए अलाउ करते हैं, ऐसे सबस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे सबस्टेंस जो चार्जेस को अपने थ्रू मूव होने नहीं देते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग सेपरेटली डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को। कंडक्टर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेज which allow large scale physical movement of electric charge through them। ठीक है, या फिर हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो substances which allow the flow of charge through them when an electric field is applied across them। ठीक है, those are called as conductors। ऐसे substance को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और इंसुलेटर्स हम बोलेंगे दो substances which insulators, those substances which do not allow the movement of charges through them whenever they are placed in electric field or whenever electric field is applied across them। ठीक है, तो ऐसे सबस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स को एक और नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक। 12th के लेवल पे ये इसका नया नाम है जो तुम लोगों के सामने पहली बार आ रहा होगा कि हम लोग इंसुलेटर्स को डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। इनको हम डाई इलेक्ट्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम किसी इंसुलेटर को किसी को रब करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कुछ चार्ज आ जाता है। तो इंसुलेटर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने सरफेस पे, जैसे कि मान लो ये कोई इंसुलेटर है, अगर इसके ऊपर कुछ चार्ज हम किसी भी तरह से ट्रांसफर करते हैं तो ये अपने सरफेस पे चार्ज को रिटेन करता है। ठीक है, मतलब स्टोर कर सकता है अपने सरफेस के ऊपर, ये चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है इसके अंदर। ठीक है, और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। जैसे इनका बिहेवियर जो हो जाता है वो दो तरह का हो जाता है। एक तो ये चार्जेस को अपने थ्रू पास होने नहीं देते हैं, लेकिन अपने सरफेस पे ये चार्ज को रिटेन करते हैं, वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। वहीं कंडक्टर्स या फिर मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स के ऊपर अगर हम लोग चार्ज इंड्यूस करवाते हैं किसी तरह से उनके सरफेस पे, तो ये चार्ज बहुत ही तेजी से ड्रेन हो जाता है। ठीक है, ड्रेन होने का मतलब वहाँ से धीरे धीरे पास हो जाता है, सरफेस पे रुक नहीं पाता है, रिटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसकी वजह से कंडक्टर्स को नॉन इलेक्ट्रिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके सरफेस पे चार्जेस रिटेन करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। और कंडक्टर्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनके सरफेस पे चार्ज जो है वो रिटेन नहीं करता है, रुकता नहीं है, ड्रेन हो जाता है। इसकी वजह से हम इसको नॉन इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ते हैं फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस, इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्री चार्ज के बारे में। जैसे जो बहुत बड़े एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, या फिर
जो भी बहुत बड़े मटेरियल्स होते हैं, कंडक्टर्स या इंसुलेटर की, दोनों की हम इसमें बात कर सकते हैं कि मेटलिक कंडक्टर्स जो होते हैं, मान लो जो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जिनका साइज बहुत ज़्यादा होता है, उनमें ये जो ऑर्बिट्स होते हैं, न्यूक्लियस के ऑर्बिट, जैसे किसी भी एलिमेंट का या सब्सटेंस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है या फिर यूनिट होता है, उसे हम बोलते हैं एटम। और एटम का जो कोर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, या उसका सेंटर होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और उसके बाहर डिफरेंट ऑर्बिट्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से बाउंडेड होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, ये इन प्रोटॉन्स के या न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से इसमें बाउंडेड होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जितने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो न्यूक्लियस से आउटर ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करता जाएगा, और जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस के साथ वो बहुत वीक पड़ जाएगा, बहुत कमजोर पड़ जाएगा। ठीक है, और वो आराम से सबस्टेंस के अंदर मूव कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो उनको बाउंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, इसलिए वो इजीली इस सबस्टेंस के अंदर मतलब मूव कर सकते हैं। तो यही जो आउटर मोस्ट सेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें ही हम बोलते हैं फ्री चार्ज, क्योंकि वो फ्री होते हैं सब्सटेंस के अंदर मूव करने के लिए। ठीक है, ये जो चार्ज होते हैं ये न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं, और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से ये इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक, हम इन्हें बोलते हैं फ्री चार्ज। ठीक है, और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाउंड चार्ज की। ये बाउंड चार्ज क्या होते हैं? तो बाउंड चार्ज होते हैं अब हम लोग बात करते हैं बाउंड चार्ज का। सबसे पहले तो बाउंड चार्ज हम समझ लें कि बाउंड चार्ज क्या होते हैं। ऐसे चार्ज जो कि सब्सटेंस के अंदर मूव नहीं कर सकते और वो अपनी जगह पे बंधे रहते हैं। ठीक है, इमोबाइल आयंस जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं बाउंड चार्ज। तो बाउंड चार्ज में सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो पॉजिटिव आयंस है। ठीक है, और ये बाउंड चार्ज हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बंधे रहते हैं, बाउंडेड रहते हैं। ठीक है, और वो भी फ्री होके सब्सटेंस के अंदर मूव नहीं कर सकते। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लोअर ऑर्बिट्स में होते हैं या फिर द ऑर्बिट्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस उनमें रिवॉल्व करते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं कि वो सब्सटेंस के अंदर इजीली मूव कर सकें, और उन्हें ही हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि ऑल दो चार्जेस वी कैन मूव फ्रीली इन a substance are called as free charges, and these are basically electrons which are far away from the nucleus or which revolve in the outermost cell of the atom are called as free charges. ठीक है, और बाउंड चार्जेस को हम बोल सकते हैं कि these are the positive protons which are bounded in the nucleus and the electrons of the inner cell or the orbit closer to the nucleus. ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस।